पहले कोई पैकेट आता था ना, उसमें लिखा रहता था मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल ओनली। आज लिखा रहता है मेड फ्रॉम हेल्थफुल ऑयल ओनली। हेल्थफुल ऑयल ओनली का मतलब क्या है पता है? ये आगरा ग्वालियर के बेल्ट में जाइएगा, जहां पर सबसे कानपुर, आगरा, ग्वालियर, कन्नौज, इस तरफ के बेल्ट में जहां सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस हैं, इस स्लॉटर हाउस में जितना भी बीफ प्रोटीन होता है, बीफ फैट होता है, इसको भर भर करके रोड में 15-15 किलो की टीन पर सुअर का तेल बेचते हैं। उसको हाइड्रोनाइज कर दिया, उसी तेल को हाइड्रोनाइज कर देने पर उसका डालडा बन जाता है। अब मैं आपको वो चीज भी दिखाना चाहता हूं कि जो आपने तवा में खोमचे वाले के यहां देखा ना, उसने पनीर उठाया, भर भर के डाल दिया। वो उसने पनीर नहीं डाला, उस डालडे के अंदर भी डालडा भी हो सकता है और बीफ फैट भी हो सकता है। मार्जरीन शब्द को आप गूगल सर्च करिए। मार्जरीन शब्द को जब आप गूगल सर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बटर के जैसा दिखने वाला एक सेम कंटेंट ऐसा है कि बटर, ओरिजिनल मक्खन तो ओरिजिनल होता है बंधुओं, जब आप उसको मथा करके मथानी से निकालते हैं, बस उसी को ओरिजिनल मक्खन कहते हैं। उस ओरिजिनल मक्खन के टेस्ट ना नमूल कंपनी के टेस्ट में आएगा, ना किसी दुनिया के और किसी उसमें आएगा। लेकिन बाजार में तो महाराज जी देखते हैं सेम कलर का पैकेट होता है, सेम कलर का साइज होता है। एक मुझे बताओ, कागज में नमूल लिखना और उसी तरीके का प्रिंट करने में कितना पैसा लगता है? कितना पैसा लगता है? अठन्नी नहीं लगती। उसमें अंदर उसने मान लो डालडा का शेप दे दिया हो, रात सांचे होते हैं हर चीज के, सांचे में रात में डाल दिया, सुबह तक जम गया। अब तुम क्या उसका बटर उठा करके मुंह में डाल करके टेस्ट करते हो डालने खाने से पहले कि देखो तुम्हारा काय का टेस्ट है? और टेस्ट भी करना होता है तो तुमको मुंह में क्या समझ में आएगा? तुम इतना ज्यादा दुनिया भर की चीजें खाते रहते हो, तुमको कैसे पता चलेगा कि इसने बटर ही डाला है? हो सकता है डालडा डाल दिया हो सकता है मार्जरीन डाल दिया हो सकता है बीफ फैट के साथ उसने कुछ नहीं करना पड़ता, वही नमक रहता है, छोटा सा नमक रहता है ना आपके यहाँ का, वही नमक, उस नमक को तेल के साथ बहुत ज्यादा पानी डाल करके फेंट देते हैं। फेंट करके उसको थोड़ा सा हाइड्रोनाइज किया। जैसे आपकी वो जो बॉटल होती है, कौन सी सोडा वाली बॉटल होती है ना, पानी को वो क्या करते हैं, पानी को उसमें हाइड्रोजन मिलाई और आपको पीते हैं तो अंदर से झकझकाहट होती है कार्बन की। वही सेम प्रोसेसिंग मान लीजिए आपके उस बटर के साथ हो गई है, जिसको आप फूड ब्लॉगर के कारण 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए लेते हैं, 10,000 रुपए तक लेते हैं। जितने भी सोशल मीडिया में कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, खाने का, पीने का, इन सारे सोशल मीडिया के कंटेंट्स के कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं। प्रॉपर कंपनियां होती हैं, 3 तरफ से कैमरे लगाए जाते हैं, उनके यहाँ पर एक माइक फंसा दिया जाता है या फिर सामने रख दिया जाता है, 10, 15, 25 उसी तरह के लोग खड़े कर दिए जाते हैं जो आपको खाते हुए दिखेंगे, भीड़ दिखा देते हैं, और इसके यहाँ इतनी भीड़ है। अब उसके यहाँ भीड़ हो या ना हो, तुमको तो भीड़ दिखा दी, अब तुम तो भीड़ का हिस्सा बन ही गए। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल नॉलेज इतना डाला जाता है कि लोग खा रहे हैं, उससे पूछेंगे अच्छा अपन जनता का व्यू देखते हैं, क्यों भाई आप यहाँ पे पाव भाजी कब से खा रहे हैं? इस पाव भाजी के बिना तो मेरा चलता ही नहीं। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर पाव भाजी खाता हूँ, यहाँ पर पराठा खाता हूँ, मैं यहाँ पर डोसा खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ। ये सब पैसे कमाने के हजार चोचले, लेकिन स्कैम रियलिटी से बिल्कुल दूर है। आपके पैकेट में जो आपको दिखाया गया, युधिष्ठिर ने सिर्फ अश्वत्थामा का वध किया बंधु झूठ बोल करके, लेकिन आज की देश की पूरी मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनियां हैं, ये पूरी की पूरी कंपनियां पूरे देश के बच्चों को मारने में लगी हैं। पूरे के पूरे देश के जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, फूड ब्लॉगर्स हैं, इसके साथ जितने भी और भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग लगातार आपको पैकेट बंद आइटम को सामने दिखा रहे हैं। आप उसी चीज को खा रहे हैं और खा करके अपने अंदर नपुंसकता पैदा कर रहे हैं। जितने भी बच्चे होते हैं, इनके टेस्ट बर्ड्स होते हैं बॉडी के अंदर, जीभ के अंदर। इन टेस्ट बर्ड्स एक बार एक्टिवेट हो गए तो उसको 5, 7, 10 मिनट के बाद लगातार फिर वही चीज चाहिए पड़ती है। आपने कभी महसूस किया, पहले एक चुटकी करके छोटा सा एक पाउच आता था, कभी खाया होगा आपने? हमने बहुत खाया। वो चुटकी 50 पैसे की चुटकी आती थी। उस 50 पैसे की चुटकी एक बार मुंह में गई और उसको घुमा लिया तो 1 घंटे बाद फिर अंदर से ललक, जैसे उसका पूरा फ्रेग्रेंस मिटेगा फिर ललक उठेगी, यार एक चुटकी ले आओ यार। तो 1 चुटकी, 2 चुटकी, 3 चुटकी, 4 चुटकी,
पहले बच्चा क्या करता है, अठन्नी लेता है पापा से, एक चुटकी लाता है, मुंह में खा लेता है, खुश हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो समझदार होता है तो 5-7 चुटकी एक साथ जमी पैकेट में खरीद करके रख लेता है, जब इच्छा होगी तब खा लेंगे। सेम चीजें पाउच के साथ होती हैं। पाउच के फ्लेवर कंटेंट जो होता है, आप ये जो खाते हैं ना राजश्री वाला, या फिर दूसरा भी कोई कंपनी है ना, सुबोध चंद एंड कंपनी, खाने में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, ये सब पाउच है। 15, 50, 70 रुपए का पाउच आ गया। पाउच आपने खा लिया, पाउच आपके मुंह से होकर के बाहर गुजर गया, आपका 20, 25, 50, 30 मिनट निकल गया एक पाउच के साथ। अब उसके फ्रेग्रेंस को मुंह से मिटने में 2 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है। इस विज्ञान को समझने की कोशिश करिएगा। उस फ्रेग्रेंस को मिटने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। अब जैसे ही वो फ्रेग्रेंस मुंह से लास्ट फ्रेग्रेंस जा रहा होता है, फिर आपके मन के अंदर इच्छा होती है यार बहुत देर से खाया नहीं है, उसका फ्रेग्रेंस भी मिट गया, एक और ले लेते हैं। तो हैबिचुअल एडिक्शन आ जाता है स्मोकिंग का, टोबैको च्युइंग का। इससे आप लगातार खाते रहते हैं। फिर कैंसर कंपनी वालियों को बहुत फायदा होता है। उसमें लिखा है तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जानलेवा है, इससे मौत हो सकती है, सब लिखा है। लेकिन आंख में ऐसी पट्टी बंधी है कि हम ये सोचते हैं कि दुनिया में किसी को भी कैंसर हो सकता है, हमको नहीं होगा। और जब हो जाता है तब चुपचाप जाकर के चक्कर काटते हैं। उन महिलाओं को ज्यादा कैंसर होता है जिनके पति घर के अंदर स्मोकिंग करते हैं। फूंक दिया, अब फूंकने के साथ स्मोक जो होता है, आप जब सेक कर रहे होते हैं तो आपका पेट खराब हो रहा होता है, लेकिन स्मोक वाले एटमॉस्फेयर में आपकी पत्नी रेगुलर रहती है। सिगरेट पीने की आपकी पत्नी जो है आपके साथ रेगुलर कस्टमर बन चुकी है। उसके ब्रेस्ट में, उसकी अंदर पेट की आंतों में जो एक नया कैंसर पैदा हो रहा है, ये सिर्फ फ्रेग्रेंस के चक्कर में हो रहा है। नाक से जाने वाला धुआं मुंह से जाने वाले धुएं से ज्यादा खतरनाक हो गया। उसके लिए भी जब कैंसर हो जाता है, जब आप 15-17 लाख रुपए लगा चुके होते हैं, तब आपको पता चलता है कि हमने कितना घाटा उठा लिया। इस घाटे से एक व्यक्ति 2 व्यक्ति अनजान हो तो चल जाएगा, पूरी दुनिया अनजान है। द्रोणाचार्य मर गए बंधुओं, अश्वत्थामा मर गया। ऐसे ही एक झूठ के चक्कर में रियलिटी और स्कैम के बीच की एक कहानी लिखी है। पूरी दुनिया के लोगों को निमंत्रण देना चाहता हूं एक निबंध लिखने का। उस निबंध में आप किसी भी कंपनी का कोई भी एक पैकेट उठा लीजिए, उस पैकेट का यथार्थ अन्वेषण करिए। बताइए 100 ग्राम दूध के बिस्किट में दूध कितना है, जनता को बताइए। जनता को बताइए कि इसमें कोलेस्ट्रॉल कितना है, जनता को बताइए कि इसमें कौन सा तेल मिलाया गया है, जनता को बताइए कि इसमें फ्लेवर कितना है, प्रिजर्वेटिव कौन सा है और उससे क्या होता है।